अब हम लोग आज जो करेंगे जनांकिकीय संक्रमण, ठीक है। जनांकिकीय संक्रमण इसको बोलते हैं, जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत भी बोलते हैं। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या की वर्तमान स्थिति और वहां भविष्य में कैसा जनसंख्या का आकार होगा वो यह सिद्धांत बताता है, ठीक है। तो जनांकिकीय संक्रमण अथवा जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत को आज हम लोग जानेंगे। पहले जानिए कि जनांकिकीय संक्रमण अथवा यह सिद्धांत है क्या। तो जनांकिकीय संक्रमण यह सिद्धांत एक सिद्धांत है जो किसी भी निश्चित क्षेत्र की जनसंख्या और उससे संबंधित जितनी भी विशेषताएं हैं जनसंख्या से संबंधित, जैसे वहां का जन्म, वहां की मृत्यु या फिर वहां की जनसंख्या वृद्धि, ये सभी को तय करता है ये सिद्धांत। और वर्तमान के साथ साथ उस प्रदेश का भविष्य का कैसा जनसंख्या होगा यह भी बताता है यह सिद्धांत। तो हम लोग बात करेंगे आज, लिख लेते हैं पहले जनांकिकीय संक्रमण अथवा जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। तो देखिए आप लोग, हम लोग जैसे समझे जनसंख्या से संबंधित एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को बोलते हैं जनांकिकीय संक्रमण या तो फिर जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत, ठीक है। जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। अभी सिद्धांत अभी बताएं आपको क्या है। वर्तमान और भविष्य की जनांकिकीय गुणों का वर्णन करता है किसी भी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का। तो वही चीज लिखे हुए हैं इसमें हम लोग, जनांकिकीय संक्रमण अथवा जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। अगर आपके पास प्रश्न पूछा जाए जनांकिकीय संक्रमण से क्या समझते हैं तो आप समझ लीजिएगा सिद्धांत ही है, ठीक है। तो जनांकिकीय संक्रमण अथवा जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत जनसंख्या से संबंधित एक ऐसा सिद्धांत है। किससे संबंधित? तो जनसंख्या से संबंधित एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अंतर्गत किसी निश्चित क्षेत्र की, कोई भी सर्टेन क्षेत्र ले लिया जाएगा, ठीक है, किसी निश्चित क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन, ठीक है, तथा भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान किया जाता है। यानी वर्तमान में वहां कैसी जनसंख्या है उसका वर्णन करेगा, या तो भविष्य में कैसी जनसंख्या होगी वहां पे, है ना, युवा कितने होंगे, बुजुर्ग कितने होंगे, या फिर जन्म कितने बच्चे ले रहे हैं, मृत्यु कितनी हो रही, वो सारी चीज की भविष्य का फोरकास्टिंग करेगा। कौन? तो जनांकिकीय संक्रमण या जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। तो स्पष्ट क्या होता है इससे चीजें इस प्रकार स्पष्ट है कि जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के तहत किसी क्षेत्र विशेष की जनांकिकीय गुणों मतलब जनसंख्या से संबंधित कोई भी जितने भी गुण होते हैं, ठीक है ना, जन्म, मृत्यु, ठीक है, वृद्धि, ये सारी चीजें गुणों का वर्तमान एवं क्या चीज कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, वर्तमान एवं भविष्य की विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। चीजें क्लियर है एकदम, ठीक है। इसी को फ्लो चार्ट में आप लोग नीचे बना लीजिएगा तो फ्लो चार्ट में और चीजें क्लियर हो जाएगी। जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? किसी निश्चित क्षेत्र विशेष की वर्तमान जनसंख्या का वर्णन करता है, साथ ही साथ भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान करता है। क्लियर है चीजें, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके कुछ विशेषताएं हैं। जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत या जनांकिकीय संक्रमण की कुछ विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को इसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की जो प्रमुख विशेषता है तो बहुत सारी, लेकिन एक ही विशेषता में सारी चीजों को हम लोग इंक्लूड किए हैं। जो प्रमुख बिंदु है इसका, ठीक है, उस प्रमुख बिंदु को देख लेते हैं इस सिद्धांत का। जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की जो प्रमुख विशेषता या प्रमुख बिंदु है, यानी प्रमुख बात इसमें क्या कही गई है उसको देखते हैं हम लोग। तो यह सिद्धांत बताता है कि जैसे जैसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे कोई भी समाज या प्रदेश, जैसे जैसे समाज क्या होता है, ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है। सबसे पहले तो समाज क्या होता है या कोई प्रदेश क्या होता है, ग्रामीण होती है। वो वहां खेती की जाती है, कृषि की प्राथमिक क्रिया की जाती है, तो लोग अशिक्षित ज्यादा होते हैं। अगर वो उन्नति करके, ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, ग्रामीण के जगह में नगरीय हो जाएगा,
खेतीहर के जगह में औद्योगिक हो जाएगा, या अशिक्षित के जगह में साक्षर बन जाते हैं। तो वैसे वैसे यहां देखिए ध्यान है, तो वैसे वैसे उस समाज अथवा प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से, ध्यान दीजिएगा, उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित हो जाती है। यानी जब समाज या प्रदेश ग्रामीण रहता है, खेतीहर रहता है, अशिक्षित होता है, तो वहां पे क्या वैसी विशेषता पाई जाएगी? तो वहां पे जन्म दर उच्च होगा क्योंकि लोग अशिक्षित हैं, कृषि कार्य में संलग्न है, तो ज्यादा लोगों की आवश्यकता है ना। तो जन्म दर उच्च है, और जन्म दर उच्च है तो वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं कम है, इसलिए मृत्यु भी उच्च दर है। मृत्यु भी उच्च दर है, जन्म उच्च दर और मृत्यु भी उच्च दर है। तो उससे परिवर्तित होकर कैसे, जब ये चेंज हो जाएगा नगरीय, औद्योगिक और साक्षर, तब क्या हो जाएगा? समाज या प्रदेश निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित हो जाती है। और ये सारी चीजें जो भी परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है, ये विभिन्न अवस्थाओं में होता है। वही लिखे हैं, यह परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में संपन्न होती है, जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र या डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं। जनसंख्या का भी एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था में पहुंचता है, और इसी अवस्था को हम लोग जनांकीय चक्र कहते हैं। तो चीजें क्लियर हो गई पूरे। तो जनांकीय संक्रमण यह बताता है कि कोई भी निश्चित क्षेत्र या प्रदेश जैसे जैसे ग्रामीण से नगरीय में कन्वर्ट होगा, खेतीहर से यानी कृषि से औद्योगिक कार्य में कन्वर्ट होगा, या अशिक्षित से साक्षर बनेगा, तो वहां के लोगों की क्या होगी? मानसिकता चेंज होगी। जन्म दर उच्च जो होता है वो निम्न हो जाएगा, और मृत्यु दर भी जो उच्च हो जाएगा वो निम्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ेंगी, लोग शिक्षित होंगे, अधिक जनसंख्या करने के दुष्परिणाम समझेंगे। ठीक है, और इसी स्थिति में एक जो ये पूरा परिवर्तन एक चक्र में संपादित होता है, और विभिन्न अवस्थाओं में, और उन अवस्थाओं को हम लोग जनांकीय चक्र कहते हैं। फ्लो चार्ट में आप अच्छे से समझ सकते हैं इस चीजों को एकदम सटीक रूप में। ठीक है, देखिए जनांकीय चक्र क्या है? पॉपुलेशन, जो आपका ये डेमोग्राफिक साइकिल है, वो क्या बताता है कि कोई भी समाज सबसे पहले ग्रामीण होता है, खेतीहर होता है, अशिक्षित होता है। जैसे ही वो समाज या प्रदेश के लोग परिवर्तित होकर नगरीय हो जाते हैं, औद्योगिक हो जाते हैं और साक्षर हो जाते हैं, तो इस स्थिति में उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर परिवर्तित होकर निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित हो जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक साइकिल। क्लियर है चीजें? ठीक है, इसको कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा हम लोग का विभिन्न अवस्था, इसके बाद हम लोग देखेंगे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं हैं, उन 3 अवस्थाओं को हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है।